हेलो, वेलकम टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज प्रीति। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं और ये मैसेंजर आरएनए आगे चलकर प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रल डोग्मा, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के एडवांस मैकेनिज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझते हैं। 1958 में फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। इसके मुताबिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसे? डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। और इसके अलावा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए की कॉपी के जरिए ट्रांसफर होती है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने वायरस को स्टडी किया तो पता चला कि ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरस के पास डिफरेंट टाइप के जीनोम होते हैं। कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि कुछ का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और ये वायरस अपने तरीके से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इसी वजह से बाद में सेंट्रल डोग्मा को मॉडिफाई किया गया और अब हम वायरस को इस क्लासिकल रूल का एक्सेप्शन मानते हैं। वायरस को समझने के लिए डेविड बाल्टीमोर ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसे हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन वायरस के जीनोम एंड ट्रांसक्रिप्शन मेथड के बेसिस पर वायरस को 7 ग्रुप में डिवाइड करता है। तो चलिए इन ग्रुप को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लास 1 पर। क्लास 1 में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस आते हैं और ये वायरस जो होते हैं डायरेक्टली होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके एमआरएनए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिनो वायरस एंड हर्पिस वायरस। नेक्स्ट आता है क्लास 2। क्लास 2 में आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जैसे पर्वो वायरस। नेक्स्ट क्लास 3। क्लास 3 में आते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इनके पास आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है खुद का, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से एमआरएनए बनाता है। फॉर एग्जाम्पल रोटा वायरस। अब आते हैं क्लास 4 पर। क्लास 4 में आते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इनका आरएनए डायरेक्टली एमआरएनए का काम करता है, यानी होस्ट के अंदर जाते ही इनका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है या शुरू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, SARS-CoV-2 वायरस। नेक्स्ट है क्लास 5। इसमें आते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इनका जीनोम एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसलिए ये पहले आरडीआरपी के थ्रू एमआरएनए बनाते हैं, फिर एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज वायरस। नेक्स्ट आते हैं क्लास 6 पर। इसमें आते हैं रिट्रो वायरस। ये वायरस आरएनए जीनोम का यूज करते हैं, उसके बाद आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प लेते हैं इस काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल HIV। नेक्स्ट क्लास 7। इसमें आते हैं पैरा रिट्रो वायरस। ये डीएनए वायरस भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करते हैं, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वायरस एक स्पेशल केस है जिसमें आते हैं एम्बीसेंस जीनोम। इसमें क्या होता है, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए
और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ऐसे होते हैं ना जिनमें एक ही स्ट्रैंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सीक्वेंस होती हैं। उस टाइम पे हम इन वायरस को क्या बोलते हैं? एम्बिसेंस वायरस। एग्जाम्पल जेमिनी वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लांट वायरस होते हैं ये, एंड एरेना वायरस। अब आप समझेंगे कि वायरस कैसे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए वायरस की। डीएनए वायरस होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं और वायरल डीएनए से एमआरएनए बन जाता है। फिर आगे बताइए, ये एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, फॉर एग्जांपल हर्पीस वायरस। नेक्स्ट, आरएनए वायरस कैसे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं? तो आरएनए वायरस जो होते हैं ये अपने आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरडीआरपी, इसका यूज करते हैं। और जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होते हैं इनका जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली एमआरएनए की तरह यूज किया जाता है, जबकि जो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होते हैं इनका आरएनए पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, उसके बाद प्रोटीन बनती है। फॉर एग्जाम्पल जो सार्स CoV-2 वायरस है ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है, जबकि इन्फ्लुएंजा जो है ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। नेक्स्ट, रिट्रोवायरस। ये वायरस कैसे करते हैं ट्रांसक्रिप्शन? ये वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज इन डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, फॉर एग्जांपल HIV। वायरस जो होते हैं वो अपने ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए काफी एडवांस मैकेनिज्म का यूज करते हैं जो उनके रेप्लिकेशन साइकिल और होस्ट के रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म बताती हूँ जो ये वायरस यूज करते हैं। फर्स्ट, प्रमोटर हाईजैकिंग। इसमें क्या होता है? वायरस होस्ट के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करके अपने जीन को एक्सप्रेस करने लगते हैं। अब आप सोचोगे कि प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। कुछ वायरस अपनी प्रोटीन्स जैसे कि टैग प्रोटीन होती है HIV में का यूज करके होस्ट आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करते हैं, जबकि कुछ वायरस जो है वो अपने रेप्लिकेशन को स्लो करने के लिए रिप्रेसर का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर पर। इसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो है ना ये भी वायरस के लिए एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। वायरस अपनी जीन एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए टर्मिनेटर का यूज करते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रोक देते हैं। ये टर्मिनेशन होस्ट के मैकेनिज्म को हाईजैक करके या अपने वायरस एक्टिवेटर को यूज करके हो सकता है। जो वायरल एमआरएनए होता है, जब एमआरएनए बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसमें कैपिंग होती है, 5 प्राइम कैपिंग बोलते हैं हम उसको। 5 प्राइम कैप एक 7 मिथाइल ग्वानोसिन मॉडिफिकेशन होती है जो यूकैरियोटिक एमआरएनए में पाई जाती है। ये कैप ट्रांसलेशन इनिशिएट करने और एमआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए जरूरी होता है। वायरस कैसे करते हैं इस कैपिंग को? वायरस में ये कैपिंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है। कैसे? जैसे होस्ट डिपेंडेंट कैपिंग। कुछ वायरस जैसे हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस, कोरोना वायरस ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज 2 का यूज करके अपने एमआरएनए का 5 प्राइम कैपिंग करवाते हैं, जबकि कुछ वायरस जो है वो वायरल कैपिंग एंजाइम यूज करते हैं जैसे कि फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस में कौन आता है? डेंगू। रियो वायरस ये अपने वायरल आरएनए पॉलीमरेज में ही कैपिंग एंजाइम रखते हैं
जो कि कैपिंग कराता है। कैप स्नैचिंग मैकेनिज्म भी होती है, ये एक स्पेशल केस है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये होस्ट के pmRNA से 5 प्राइम कैप को चुरा लेता है और अपने वायरल mRNA पर लगा लेता है। 5 प्राइम कैपिंग के बाद बात करते हैं पॉलीएडिनाइलेशन की। पॉलीएडिनाइलेशन मतलब जो वायरल mRNA होता है, उनके 3 प्राइम एंड में कुछ वायरस में पॉली ए टेल होती है। तो ज्यादातर जो यूकैरियोटिक वायरस होते हैं, ये अपने mRNA ट्रांसक्रिप्ट पर पॉली ए टेल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो होस्ट सेल के ट्रांसलेशन मशीनरी का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। लेकिन कुछ वायरस अलग तरीके से ये काम करते हैं। कैसे? जैसे कि जब वायरस पॉली ए टेल नहीं बनाते, तो ये क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब स्पेशल टॉपिक होगा पॉलीएडिनाइलेशन का। जबकि जो हिपेटना वायरस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, ये टाटा सीक्वेंस का यूज करके अपना पॉलीएडिनाइलेशन करवाते हैं, जो नॉर्मल यूकैरियोटिक पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल से थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट आता है स्प्लाइसिंग। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्री एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लाइसिंग होती है, जिसमें इंट्रॉन्स रिमूव कराए जाते हैं और जो एक्सोन होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। वायरस जो है इस होस्ट मैकेनिज्म को हाईजैक करके अपने जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करता है। कैसे करता है? एक ही जीन से उसको मल्टीपल प्रोटीन बनानी होती है, तो अगर वो स्प्लाइसिंग वाले मैकेनिज्म को यूज करेगा, तो एक ही जीन से मल्टीपल प्रोटीन बनाने का मौका मिलता है उसको, जिसे हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। जैसे कि एचआईवी वायरस में जो टैग प्रोटीन है वो स्प्लाइसिंग से ही बनती है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से वायरल आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जिससे होस्ट इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है कि ये वायरस का वायरल एमआरएनए है। फॉर एग्जांपल, जो एडिनो वायरस हैं, ये अपने आरएनए स्प्लाइसिंग पैटर्न को चेंज करके होस्ट की एंटीवायरल रिस्पॉन्स को इवेड करते हैं। क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए आरएनए से एमआरएनए का बनना इन केस ऑफ वायरस। सेंट्रल डॉगमा पढ़ा हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन दैट इज डिफरेंट फॉर इन केस ऑफ वायरस। देन हमने पढ़ा बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वायरस को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, डीएनए वायरस क्या होते हैं? जो होस्ट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। आरएनए वायरस क्या होते हैं? जो अपने आरडीआरपी का यूज करते हैं। रेट्रो वायरस क्या होते हैं? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने कुछ एडवांस मैकेनिज्म पढ़ी, जैसे प्रमोटर्स, एनहेंसर, कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।